हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा दीक्षित। आज मैं क्या आपको बताने वाली हूँ, जो छोटे छोटे से मेन वर्ब होते हैं, जो ऑर्डिनरी वर्ब होते हैं। अक्सर जब हम स्पीकिंग करते हैं, कोई सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं, तो छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, हमसे मुझसे भी होती हैं। लेकिन इसमें ना मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहती हूँ, जैसे कि कहाँ पर हम वांट यूज करेंगे, कहाँ पे हम वांट टू यूज करेंगे, कहाँ पे हम नीड यूज करेंगे, कहाँ पे हम वांट यूज करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट अ फोन, आई वॉन्ट टू अ फोन। जैसे कि छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमको टू यूज करना है, कहाँ पे वांट के साथ टू यूज करें, कहाँ पे हम सिंपल वांट यूज करें, कहाँ पे हम नीड यूज करें, कहाँ पे हम वांट यूज करें। तो इस वाली वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपका क्लियर करने वाली हूँ, और विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आई वॉन्ट टू दिस मोबाइल फोन, और आई वॉन्ट दिस मोबाइल फोन। आई वॉन्ट टू दिस टेडी बियर, और आई वॉन्ट दिस टेडी बियर। हमारा कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होगा? वॉन्ट टू किसके साथ यूज हो जाता है, और वॉन्ट किसके साथ यूज होता है? सिंपली जब हम वॉन्ट के बाद कोई नाउन यूज करते हैं, कोई थिंग्स यूज करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तब वहाँ पे हमारा टू नहीं आता है। मतलब कि हमको क्या यूज करना होता है? सिंपली वॉन्ट। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है? एक मोबाइल फोन है। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक थिंग्स है, एक नाउन है। तो हम क्या यूज करेंगे? आई वॉन्ट दिस मोबाइल फोन। ये जो मेरे पास टेडी है, ये मेरे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसको कैसे यूज करूंगी? आई वॉन्ट दिस टेडी, क्यूट। एंड हम वॉन्ट टू कब यूज करते हैं? वॉन्ट टू हम यूज करते हैं जब हमको वॉन्ट के बाद कोई एक्शन चाहिए होता है। ठीक है, कोई एक्शन हो रहा होता है, कोई वर्ब यूज करते हैं वॉन्ट के बाद, तो हम उसके बाद वॉन्ट के बाद क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज। हमने टू क्यों यूज किया? क्योंकि इसमें हमारे पास कोई एक्शन है, कोई वर्ब हमारे पास है, इसलिए हमने इसमें टू यूज किया है। सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी वॉन्ट्स प्ले क्रिकेट। वह क्या है? क्रिकेट कर प्ले क्या करती है? क्रिकेट खेलती है। तो प्ले क्या है? यहाँ पे एक एक्शन के तौर पर यूज हो रहा है ना, वर्ब है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? वॉन्ट के बाद टू यूज करेंगे। ओके। एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। तो मैंने यहाँ पे वॉन्ट के बाद टू क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे बिकम होना क्या है? एक एक्शन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज। अब हम नीड और वॉन्ट के डिफरेंस को समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आई नीड अ न्यू मोबाइल फोन एंड आई वॉन्ट अ न्यू फोन। हमारा कौन सा सेंटेंस ज़्यादा सही होगा? कौन सा स्ट्रक्चर हमारा सही होगा? तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे सही है, डिपेंड करते हैं किस पे? सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि सपोज दैट मैं एक ऑनलाइन क्लास पढ़ाती हूँ। अब मेरा क्या है? एक पुराना फ़ोन ख़राब हो चुका है, मुझे एक नया फ़ोन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? आई नीड अ न्यू फ़ोन, बिकॉज इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। क्योंकि अगर मेरे पास नया फ़ोन नहीं होगा तो मैं कैसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाऊँगी? अब दूसरी सिचुएशन में क्या है? मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोन है, बट मुझे एक अच्छा और महंगा फ़ोन चाहिए। तो मैं क्या कहूँगी? आई वॉन्ट अ फ़ोन। ठीक है। तो जहाँ पे आपकी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप नीड यूज करिए। जहाँ पे आपकी डिज़ायर होती है, वहाँ पे आप वांट यूज करिए। जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं, आई वांट अ वाटर, आई नीड अ वाटर। इसको ऐसे समझते हैं, आई नीड अ वाटर। ठीक है। तो क्या है? आपको पानी की क्या है? ज़रूरत है ना, तो आप नीड यूज करिए उसके लिए। अब जैसे कि आई वॉन्ट कोल्ड ड्रिंक। तो मैंने वांट क्यों यूज किया कोल्ड ड्रिंक के लिए? क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे तो आप मर नहीं जाओगे, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? एक ऐसी चीज है कि जिसकी आपको डिजायर है, आपको अंदर से इच्छा हो रही है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, इसलिए आप वहां पे क्या यूज कर रहे हो? वांट यूज कर रहे हो। और जहाँ पे आपको नीड, किसी चीज की आवश्यकता महसूस होती है, जहाँ आपको नेसेसिटी होती है किसी चीज की, वहां पे आप क्या यूज करेंगे? आप नीड यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।